यो समाचारको प्रायोजक नेक्स्ट रूट अनलाइन ई गभर्नेन्स सर्भिसेस सेन्टर। यहाँ रासन कार्ड, भोटर कार्ड, पासपोर्ट, फुड लाइसेन्स, ट्रेड लाइसेन्स लगायत इन्कम ट्याक्स रिटर्न्सको सेवा उपलब्ध छ। नेक्स्ट रूट अफिस बिल्डिङ अपोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। नमस्ते, गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यतिखेर तपाईँलाई अहिले हामी रम्बीमा लिएर आएका छौँ। रम्बी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लिएर आएका छौँ। किनभनेदेखिको यहाँनिर दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट आज यहाँ विशेष रूपले माने आइरहेका छन् अथवा आउनुभएको छ र उहाँको आउनुको एउटा मकसद हो या उद्देश्य के हो भनेदेखिको विशेष गरी यो सेवकदेखिको रम्फूसम्मको जुन प्रकारको रेलवे लाइन जुन बनिँदैछ है, यो ब्रड गेज जुन रेलवे लाइन जुन बनिँदैछ, यसको निर्माता कम्पनी इर्कोनले आफ्नो सोसियल दायित्वको अन्तर्गत उहाँहरूको भन्छ है, यो CSR भनेर उहाँको एउटा स्किम हुन्छ, यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन उहाँको स्किम हुन्छ, त्यस अनुरूप यो रम्बू खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि टिस्टा प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई 2वटा एम्बुलेन्स यहाँ आज प्रदान गर्न गइरहेको छ यस कम्पनीले। आज यो निर्माता रेलवे निर्माता कम्पनीले र सोही 2वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्नको निम्ति एउटा औपचारिक रूपले हस्तान्तरण गर्नको निम्ति सांसद राजु विष्ट यहाँ अतिथिको रूपमा आइरहेका छन्। त्यो 2टा तपाईँको एम्बुलेन्स म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। मेरो यता देब्रेपट्टि एउटा छ, तपाईँलाई थाहा छ, यो मारुति सुजुकी कम्पनीको यो इको भ्यान जसलाई एम्बुलेन्सको रूपमा यसलाई माने तयार पारिएको छ है। यसको तपाईँको यो भित्र जति पनि यसको इक्विपमेन्टहरू छ है, तपाईँको यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर है देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर जडान गरिएको छ। जो एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने जुन सुविधा छ है, त्यो सुविधाहरू सम्पूर्ण यहाँनिर जडान गरिएको छ। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ यो अक्सिजनको सिलिन्डर पनि यहाँनिर रहेको छ, भनेदेखिको स्ट्रेचर है। र अब एउटा एम्बुलेन्समा चाहिने जति पनि इक्विपमेन्टहरू जति छ त्यो सम्पूर्ण कुरो यहाँनिर जडान गरिएको छ। यो एउटा एम्बुलेन्स भयो भनेदेखिको अर्को इको भ्यान यहाँ छ जसलाई एम्बुलेन्सकै अर्को बनाइएको छ यो 2वटा अस्पतालको निम्ति। यहाँ पनि सेम जो यतापट्टि गरिएको थियो सोही इक्विपमेन्टहरू यसमा जडान गरिएको छ। यसमा पनि तपाईँको त्यो तपाईँले यहीँ देख्नुहुँदैछ एम्बुलेन्स डोनेटेड बाई इर्कोन इन्टरनेसनल लिमिटेड, जो सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट जुन छ यसको निर्माता कम्पनी हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ भित्र अक्सिजनको सिलिन्डरहरू, स्ट्रेचरहरू सम्पूर्ण कुरो यहाँनिर जडान गरिएको छ। र यो विशेष गरी इर्कोन कम्पनीले आफ्नो सोसियल दायित्व, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको अन्तर्गत उहाँले यो गर्नुपर्ने हुनेछ र सोही अन्तर्गत नै यो प्रदान गरिरहेको छ। यसको साथमा म तपाईँलाई यो बोर्डमा अलिकति देखाउन चाहन्छु। यसको साथमा यो कम्पनीले आफ्नो सोसियल दायित्वकै अन्तर्गत यी 2वटा अस्पतालको रिनोभेसन पनि गरेको छ। कतिपय मरम्मतिहरू भनिन्छ है, रिनोभेसन पनि गरेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ ब्यानरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ रिनोभेसन अफ रम्बी एन्ड टिस्टा PHC कालिम्पोङ वेस्ट बेङ्गल and handover of 2 new ambulance for this hospital। यो दुईवटा टिस्टा अनि रम्बी हस्पिटललाई 2वटा एम्बुलेन्स यहाँनिर प्रदान गरिएको छ अन्डर CSR, उहाँहरूको सोसियल दायित्व अथवा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत। यो कुनै पनि निर्माता कम्पनीहरूको त्यो दायित्व हुँदछ, त्यस अन्तर्गत यो इर्कोन इन्टरनेसनल लिमिटेडले यी 2वटा अस्पताललाई यो एकातिर अस्पतालहरूको रिनोभेसन साथमा 2वटा एम्बुलेन्स पनि आज प्रदान गरिरहेको छ भनेदेखिको त्यसको गर्नको निम्ति दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट यहाँ आउनुभएको छ। र यो हस्तान्तरण कार्यक्रम कभरेज गर्नको निम्ति हामी गोर्खा च्यानलको टोली यहाँ आएका छौँ र तपाईँको समक्षमा अब प्रस्तुत हामी गरिरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण रिपोर्ट तपाईँको समक्षमा अब यसरी हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ।
आपको अच्छा होगा, आपने यहाँ चार्ज ले सरी कस्तो घचाडेको घचाडेको होला है। लेडीज है उधर ही, उनको मैं पिछले साल दिया था 2-3। हमारे कुर्सी दे इधर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और कुछ चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट ऐसा चाहिए, सब कुछ पानी का पानी नहीं रहता है। फिर रेलवे के बाद तो और भी प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है पानी के बंदोबस्त कर देते तो अच्छा होगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्या चाहिए? रवि ग्रामीण प्राथमिक पक्षबाट संस्था सिस्टम साथ साथमा फोन कंपनीका पदाधिकारीहरू भाई भाषण सुनना है तो इधर आ जाओ। हाँ, तो फ्री में तो ऐसे में नहीं देता। डॉक्टर लालगा, डॉक्टर सिकंदर और सम्मानित जो इस प्रोग्राम में आए हैं मीडिया के दोस्त, मेरा आज के दिन में श्री राजू बिस्ता जी के कारण हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनके इनिशिएटिव से ये 2 एम्बुलेंस का हमारे मैनेजमेंट ने सैंक्शन किया था। जो 2 एम्बुलेंस और दोनों हॉस्पिटल तीस्ता और रमली का रिनोवेशन हम लोगों ने किया है इरकोन की ओर से। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी और इमरजेंसी में जल्दी से देखभाल कर पाएंगे। ये 2 वर्क हमने सैंक्शन किए थे, इनका 30 लाख के करीब का टोटल कॉस्ट लगा है। 15 लाख रमली में, 15 लाख तीस्ता बाजार में, और एक हॉस्पिटल और था हमारा वो तीस्ता बाजार के नीचे में जो था वो तो बंद हो गया, इसलिए वहाँ के लिए नहीं दे पाए हम। मैं श्री राजू बिस्ता जी से अनुरोध करूँगा 2 शब्द बोले यहाँ के। कहो और कहे कि 2 ही शब्द कहना तो मुश्किल काम है। इस छोटे से एक भेंटघाट के कार्यक्रम में और आज 2 एम्बुलेंस 2 अस्पताल को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में इरकोन की तरफ से जो प्रोजेक्ट के जो रेलवे का प्रोजेक्ट देख रहे हैं ऐसे महेंद्र जी और हमारे साथी अरुण घटानी जी और हमारे हाईवे के साथी श्याम जी और रंबी के इस रूरल अस्पताल के डॉक्टर और साथ ही जो है तीस्ता के डॉक्टर और दोनों अस्पताल के जो स्टाफ है, मीडिया के सभी साथी और यहाँ के हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक। मुझे लगता है कि ये इरकोन की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। करीब 1 साल पहले जब कोविड के समय के बाद का समय मैंने उनसे निवेदन किया था कि हाईवे में आप काम कर रहे हो और हाईवे की जनता को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। रेल तो बनेगी, उससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन कोई भी योजना आती है उसके साथ कुछ जो है उसके दुष्प्रभाव भी आते ही हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि लोगों को संतुष्टि हो कि जो है विकास के साथ साथ जो है उनका भी कुछ भला हो रहा है। तो उन्होंने जो है 30 लाख रुपए सैंक्शन किया था और उसके आज 2 एम्बुलेंस खड़े हैं और ये दोनों एम्बुलेंस एक रंबी अस्पताल में रहेगी, एक तीस्ता अस्पताल में रहेगी। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि मैं एक एम्बुलेंस जो है
वो शांता राय दीदी है उनको दे चुका हूँ। तो हाईवे में अभी तक 3 एम्बुलेंस हो चुकी है। हाईवे में एम्बुलेंस की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये NH10 बहुत बिजी रहता है और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। तीस्ता नदी के कारण भी बहुत सारे जो है यहाँ पे घटनाएं घटती है और मुझे लगता है इसके कारण जो है मैं ये जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि एम्बुलेंस की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन कई बार जो है चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, तो उसकी उनकी सुविधा के लिए है। और जो है मैं ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये दोनों गाड़ियां जो है किसी के साथ भी अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसको जीवन देने में और उसका जीवन बचाने में ये काम आए। और बाकी जो है हाईवे के अंदर में अगर मैं आपको कहूँ NH10 पूरा जो है इसकी वाइडनिंग और इसकी दोबारा रीबिल्डिंग, साथ ही साथ इसको ऑल वेदर रोड, क्योंकि बारिश बहुत होती है, तीनों प्रकार के काम के लिए 850 से 900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। और करीब 100 करोड़ का एक 22-23 जगह काम होना है, तो उसमें करीब 4 जगह का एक टेंडर 100 करोड़ का वो भी चुका है। और आने वाले समय में आपको जो है इस हाईवे में बहुत सरलता से आप यातायात कर पाएंगे। आपको पता होगा सिलीगुड़ी में जो है बालासन से लेकर के आर्मी कैंट तक जो है वहां पे अभी रोड बन रहा है 12 किलोमीटर का, और उस आर्मी कैंट से लेकर के कोरोनेशन ब्रिज तक का 14 किलोमीटर का और जो है 4 लेन हाईवे बनेगा। वो एलिवेटेड नहीं होगा, सरफेस पे ही होगा, 14 किलोमीटर बनेगा। और सेवक से लेकर के कोरोनेशन ब्रिज से लेकर के और ये पूरा NH10 जो है 850-900 करोड़ रुपए से इसकी वाइडनिंग होगी जहां हो सकती है, ऑल वेदर रोड होगा और इसका जितने भी लैंडस्लाइड होती है उन जगहों को मतलब गार्ड से और उन सब से सुरक्षित किया जाएगा। तो ये बड़ा काम है। इसके अलावा जो है रेल यहाँ पे आएगी, मुझे लगता है 2-1 साल में पूरी हो जाएगी। टारगेट आपको 1 साल का मिला होगा, दिसंबर 24 का। तो मुझे लगता है मैं सेफ साइड चल रहा हूँ, शायद 2 साल में पूरा हो और बहुत सरलता से हम इस रेल यात्रा का आनंद ले पाएंगे और इसके कारण बिजनेस भी बढ़ेगा। यहाँ के स्टूडेंट से लेकर के मेडिकल पेशेंट से लेकर के आम जीवन का जो है सिक्किम तक के लोगों का इसके कारण भला होगा। ये हमारे लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। और इसके अलावा बाकी जो योजनाएं आपको पता ही है, 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है कि दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 90 करोड़ रुपए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को मिला है और उस 90 में एक क्रिटिकल केयर यूनिट दार्जिलिंग हिल में बनेगा। 21 करोड़ रुपए कालिम्पोंग को मिला है, तो उसमें से भी कुछ पैसा आपके यहाँ पे भी आएगा। और 110 करोड़ रुपया उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा को मिला है, तो 200 करोड़ रुपया दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिली है। पानी के लिए आपको पता ही है 2500 करोड़ रुपया जो है सैंक्शन हुआ है रूरल एरिया के लिए। 1070 करोड़ रुपए के दार्जिलिंग पहाड़ में काम चल रहा है। 284 हर घर जल योजना के प्रोजेक्ट पे काम चलेगा। अभी मुझे लगता है 70-80 योजनाएं पे काम चल रहा है और 3 योजनाओं का उद्घाटन मैं आज करके आया हूँ। दूसरा, कालिम्पोंग में 518 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है, पैसा आ चुका है। 146 पानी के जो है वो हर घर जल योजनाएं के प्रोजेक्ट उसमें बनेंगे। और उसके अलावा जो है करीब 850 करोड़ रुपया सिलीगुड़ी को मिला है, 200 करोड़ रुपया मिरिक टाउन को मिला है, 200 करोड़ रुपया सिर्फ पीने के पानी के लिए कालिम्पोंग टाउन को मिला है, 260 करोड़ रुपया दार्जिलिंग टाउन को मिला है और करीब 225-230 करोड़ रुपया जल्दी स्वीकृति होने वाला है कर्शियंग का। यानी इतना 1000 करोड़ रुपया, यानी जितना दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिला है पैसा, उतना ही पैसा मेघालय पूरे स्टेट को मिला है। आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर इतना पैसा इसका उपयोग सही से हो तो 100 साल तक हम मिनरल वाटर खरीद के भी पानी पी सकते हैं। लेकिन सिस्टम के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जो है कहीं न कहीं उसमें जो है अभी भी बहुत सारी लीकेजेस है, वो ना हो इसके लिए मैं जो है हेडमास्टर की तरह घूमता रहता हूँ दिन भर
मेरा प्रयास है कि जो पैसा, सरकारी पैसा, जनता का पैसा वहां तक पहुंचे, और उस प्रयास में मैं हूं। और मैं चाहता हूं कि क्षेत्र में बहुत पैसा आता है, क्षमताएं बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, उसके हिसाब से सही से काम हो तो दार्जिलिंग का नक्शा बदल सकता है। सुंदर है, टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक अस्पताल ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है, यातायात ठीक नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनको हम ठीक करते हैं तो मुझे लगता है हमारा क्षेत्र जो है, लोग फिर हिंदुस्तान से स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे 1 लाख रुपया खर्च करके 7 दिन के लिए, उसके बदले जो है 15,000 रुपया दे करके वो दार्जिलिंग आना ज्यादा पसंद करेंगे। तो हम सबका कर्तव्य है, जिस तेज गति के साथ देश बढ़ रहा है, दार्जिलिंग भी उस गति के साथ बड़े अग्रसर होकर के इसी योजना के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अंत में स्कूल ये अपने ये रंबी जो रूरल अस्पताल है, ये इन्होंने बताया कि पानी की बड़ी समस्या है। मैं डीएम से बात करूंगा, सीएमओ से बात करूंगा, और मेरी तरफ से अगर कुछ हो सकता है तो मैं तत्काल कर देता, क्योंकि इसमें बोरिंग नहीं हो सकती, शायद वो परमिशन आपको नहीं मिलेगा। अगर वो मिलता है तो मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, तो मैं वो देखता हूँ। बाकी इरकॉन से मेरी निवेदन है कि आप जरूर इंश्योर करिए कि गाड़ी तो दी है, ड्राइवर जरूर इनको हो, अगर नहीं कर पाते तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कर दीजिएगा जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये ज्यादा नहीं लगेगा, 6-7 हज़ार रुपये महीने में एक ड्राइवर मिल जाएगा। तो ये है, और मैं इरकॉन का बहुत आभारी हूँ। और ये दिखाता है कि हम कई प्रोजेक्ट काम कर भी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में रहने वाली जनता के हित के लिए हम चिंता करते हैं, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे गांवों में पीने की पानी से लेकर के अन्य बहुत सारी योजनाएं की है, सड़कें बनाई है। तो ये एक अपने आप में एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते भी, सेवा के नाते भी इरकॉन बधाई के पात्र है। मैं इरकॉन के सभी शीर्ष अधिकारी से लेकर के और यहाँ प्रोजेक्ट में जुड़े हुए सभी लोग, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी इरकॉन के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, उन सबको कहीं इस हाईवे में कुछ ना कुछ काम ले और जरूर करें। सिर्फ काम ऐसा नहीं हो कि कुछ जो है चेक किसी को ट्रांसफर करके केस में पैसा वापस ले, वैसा नहीं। 10-15 लाख कम से कम हर कॉन्ट्रैक्टर इस हाईवे में खर्च करे और एक्चुअल में करें, और उसका फीता कटवाने के लिए मेरे को बुलाएं, क्योंकि मेरे से ज्यादा ईमानदार नेता आपको नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टिस्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण रेलवे सेवक रेलवे निर्माता कम्पनी इरकॉन कम्पनीद्वारा प्रदान गरेको 2वटा एम्बुलेन्सको चाबी अहिले हस्तान्तरण गर्दै दार्जिलिङका सांसद राजविष्ट रम्बी ग्रामीण अस्पतालको प्राङ्गणमा जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरेर आज ओरिजिनल चाबी नहीं है, एउटा रम्बी हस्पिटल र अर्को टिस्टा हस्पिटल गभर्नमेन्ट हस्पिटल टिस्टा डोनेट गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ राजविष्ट सर टिस्टा चाबी भइरहेको छ। आपको मैं ममता दीदी का फोन तो नहीं आ गया, आप भाग गए? नहीं गाड़ी इन्हीं के ड्राइवर चला के लाए। चलिए, बहुत सारा